गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साला कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए कक्षा 12वीं का फिजिक्स, जो आज का हमारा अध्याय है तीसरा है। तीसरा अध्याय में हम पढ़ रहे हैं भाग 2, है ना। इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें प्रभाव किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए, लिखो, आप अपने नोट्स में लिखो, हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव क्या है, लिखो इसकी परिभाषा। लिखो लिखो, है ना। किसी चालकता में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसी चालकता में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को हम धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। किसी चालकता में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को हम धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए उदाहरण देखो इसमें। उदाहरण, विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेस, विद्युत चूल्हा आदि। देखो, जब हम मान के चलो, जब हम लाइट ऑन करते हैं और कुछ समय बाद क्या होता है, इस बल्ब में एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब कि बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम विद्युत प्रेस मतलब प्रेस को ऑन करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होती है, धीरे धीरे प्रेस क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि इसमें भी क्या हो गई, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो उसमें भी क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये हमारे पास में क्या है, ऊष्मीय प्रभाव का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन से देखिए, वो होती है आईएमपी क्वेश्चन से। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, जूल का नियम लिखिए तथा उसमें गुणांक के लिए सूत्र निम्नलिखित कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जूल का नियम लिखिए तथा उसमें गुणांक के लिए सूत्र लिखिए। तो आइए हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर दूसरे में, जूल का नियम है ना। तो आप इसमें लिखो प्रथम नियम। जूल के 3 नियम होते हैं। अब इसमें लिखो प्रथम नियम। देखो इसमें हेडिंग में प्रथम नियम में लिखो, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात उसमें ऊर्जा H अनुक्रमानुपाती होता है धारा के वर्ग की। ठीक है, H अनुक्रमानुपाती धारा I के वर्ग। ठीक है, पहला नियम। द्वितीय नियम इसे मान लो समीकरण नंबर 1, है ना। द्वितीय नियम लिखो, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसमें भी, अर्थात H अनुक्रमानुपाती प्रतिरोध R के। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब लिखो तीसरा नियम, तृतीय नियम। तो तृतीय नियम है हमारे पास में, किसी चालकता में उत्पन्न ऊष्मा धारा I प्रवाह के समय के अनुक्रमानुपाती होता है।
अर्थात उसमें ऊर्जा H समानुपाती होता है समय का। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब हम लेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर या 3 से तो क्या होगा, H समानुपाती I स्क्वायर R T। क्या होगा, H समानुपाती I स्क्वायर R T। हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो उसके प्लेस पर क्या लगेगा, नेता के लगेगा। तो देखो H बराबर चिन्ह हटाए में समानुपाती का, तो उसमें जो स्थिरांक लगेगा हमारे पास समानुपाती स्थिरांक के लगेगा I स्क्वायर R T। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे, यहाँ से k बराबर 1 मान लेंगे। तो इसमें वैल्यू तो हमें क्या प्राप्त होगा, h इज इक्वल टू k का मान 1 हो गया तो I स्क्वायर R T। समीकरण नंबर 4। यही क्या हमारे पास में उसमें गुणांक के लिए सूत्र होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इसको क्या क्या होता है। हमने क्या पढ़ा पहले, उसमें प्रभाव किसे कहते हैं तो हमने पढ़ा है ना। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, जूल का नियम किसे कहते हैं, तो जूल का नियम लिखिए तथा उसमें गुणांक के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। तो जूल के 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम है हमारे पास में, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा H है ना, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा H धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब H अनुक्रमानुपाती का चिन्ह धारा I का वर्ग, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। द्वितीय नियम जो है हमारे पास में, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तृतीय नियम जो है हमारे पास, किसी चालक तार में उसमें उत्पन्न ऊष्मा H समानुपाती होता है समय का, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। हम क्या करेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को मिला देंगे तो क्या होगा, H समानुपाती I स्क्वायर R T। समानुपाती का चिन्ह लगाया बराबर नियतांक क्या लगेगा हमारे पास, K I स्क्वायर R T। यहाँ पर K क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, K एक समानुपाती नियतांक। ठीक है, लिखना पर लिख लेना है ना। K इज इक्वल टू 1 मान लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H बराबर I स्क्वायर R T। जो समीकरण नंबर 4 है वही हमारे पास में क्या है, उसमें गुणांक के लिए सूत्र, या फिर हम कह सकते हैं जूल का नियम के लिए सूत्र। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही था। थैंक यू।